हाँ हेलो हेलो। देख देख, मैंने अपना वादा निभाया, अभी तेरी बारी है। मुकर मत जाना, ओके? मुझे रघु की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। और डर मत, तुझे सब मिल जाएंगी आज ही। ओके ओके, गुड गुड, थैंक यू। आज उन गरीब बस्ती वालों को उनका हक मिल जाएगा। आपने भी तो कितना कुछ सहा है इस दिन के लिए। भूखे रहे, जेल गए, झूठे इल्जाम सहे लोगों के, फिर भी आपने हार नहीं मानी। तकलीफ तो तुम सभी लोगों ने सही है, खासकर राहुल ने, जो अभी भी सह रहा है। कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको जिंदगी में किसी दूसरे के काम आने का मौका मिलता है। तुम, राहुल, आरती, प्रशांत, सभी ने इस लड़ाई को मिलकर लड़ा है। एक नाम इन सब से ऊपर है जो आप लेना नहीं चाहते, है ना? आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजवीर की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। अगर राजवीर ने उन लोगों को मजबूर नहीं किया होता तो ये पेपर्स आपके हाथ में नहीं होते आज। जब आप राहुल को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, जब आप अनशन पर थे, हर जगह राजवीर ने आपका साये की तरह साथ दिया है। क्यों नहीं मानते आप इस बात को? ये सब उसने आपके लिए किया है, आपका प्यार हासिल करने के लिए किया। मैं जानता हूं ज्योति, मैं आंखें बंद करके नहीं जी रहा था। अगर एक काम वो सही करता है ना, तो एक गलत कर देता है। रघु मर गया है। वो एक गुंडा था। सही है, रघु एक गुंडा था, मगर ये गलत है। राजवीर को किसने यह अधिकार दिया है कि वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करे? उसके इरादे नेक हैं, लेकिन तरीका गलत। मैं कैसे समझौता कर लूं? आज मैं अपने आप से लड़ रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे अमरजीत सही और गलत की परख ही भूल गया है। मेरा अपने आप से विश्वास ही उठ गया। अपने आप पर ना सही, अपनी परवरिश पर भरोसा कीजिए आप, जैसा कि मुझे है। फिर देखना, वो विश्वास आपको टूटने नहीं देगा। आज मैच है ना, स्कोर का पता है कुछ? हैं? 0। आपको मैच की पड़ी है? वो अमरजीत वहां पर बस्ती वालों को पेपर्स लौटाने वाला है। अगर ऐसा हुआ ना तो हम ऑल आउट हो जाएंगे। 0 पे बार बार फोन कर रहा है मुझे, राह देख रहा है मेरी। तो तू जाना उसके साथ में। अरे हमारे पास बहुत टाइम है। अभी तुम यहाँ से जाओगे, फिर तुम उससे मिलोगे, फिर तुम शिवाजी नगर जाओगे, बस्ती वालों को पेपर बांटोगे। बाप रे बाप, अरे बहुत टाइम है हमारे पास में।
व्याख्यान प्रदान के आदमी को भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीना चाहिए, समझा? अभी तो जाना, आज मैं मैच देखूंगा। सॉरी यार, मैं तेरे को आजकल जरा टाइम नहीं दे पा रहा। न्यूज मिली तुझे? वी वन द मैच, और इस बार का मैन ऑफ द मैच तू है। टर्निंग पॉइंट वो था जब तूने पुल पे छक्का मारा। राइट। उसके बाद पापा हम मैच जीत गए, और पता है सबसे ज्यादा रन्स बनाए मैंने। गुड। और मैंने सबसे ज्यादा विकेट्स ली। ये मेरा है। और भाई तूने क्या किया? मैं तो विकेट कीपर था ना। ये मेरे देखो बॉलिंग मैं करता नहीं हूँ, बैटिंग मेरी आई नहीं, बताओ ना। ना बॉलिंग ना बैटिंग। मगर किया क्या तूने, ये तो बता। किया ना पापा, पूरा मैच छाया में बैठ के देखा। हाँ, बता ना इसे, क्या किया तूने? नहीं पापा, क्या हुआ ना मैं बताता हूँ। क्या बताएगा? पापा मैं बताता हूँ। पहले ओवर में कैच करते हुए गिर गया था, फिर चिल्लाने लग गया चोट लग गई है, और फिर नाटक करने लगा। ओ भाई, नाटक नहीं था, मैं सच में गिर गया था। चुप कर। सच में लगी थी। और वैसे भी ना, तुम दोनों से ज्यादा ये ट्रॉफी मैं डिजर्व करता हूँ। चुप कर। ये मैं डिजर्व और करता वो हूँ। कैसे? वो ऐसे कि तुम दोनों ने सिर्फ मैच में पसीना बहाया है। मैंने खून बहाया है पापा, खून। देखिए देखिए। हाँ तो मेरी ये इधर दिखा। ओए ओए ओए, ज्यादा मजाक मत उड़ा उसका। सही कह रहा है ये। राजवीर, तूने ही फोन करके बताया था ना कि इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी ये सारी मैच में चीयर अप करता रहा सबको। सारी टीम का हौसला बढ़ाया इसने। वेल डन बेटा, शाबाश। थैंक यू डैड। पापा आप खामखा इसे क्रेडिट दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ये जज्बा हर खिलाड़ी में होना चाहिए। मैच टीम जीतती है, एक खिलाड़ी नहीं। और एक परिवार भी टीम की तरह से होता है। हमारी खुशी, हमारी कामयाबी इसी बात में है कि हम सब साथ हैं। और ये बात हम सबको समझनी चाहिए। जी डैड, आप ठीक कह रहे हैं। ये ले। Let's have an applause for our man of the match, Rahul. पार्टी कौन देगा भाई? राहुल। क्योंकि man of the match. तेरी वजह से जीते हैं यार। तूने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो ये नहीं होता आज। क्या खा? अच्छा, मैं जानता हूं रस्तोगी ऐसे चुप नहीं बैठेगा, पर तू फिक्र मत कर, मैं तैयार हूं। और वैसे भी तू जाग जाएगा तो हमारी टीम और भी स्ट्रांग हो जाएगी। क्या बातें हो रही है दो भाइयों के बीच? कुछ नहीं माँ, ये अपने मौन व्रत से जागेगा तो किसी को बात नहीं करने देगा। उसी का फायदा उठा रहा था। बदमाश है तू। ये देख राहुल, माँ तो भगवान को ही मस्का लगा रही है हमारी टीम में आने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा ही हमारे साथ है, क्योंकि भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। नैना, अफसोस मत कर। अगर रस्तोगी जी का ऑफर नहीं होता तो तूने अपनी पहली नौकरी छोड़ी ना होती। हाय आंटी। हाय नैना। हाय। नैना, तुम ये क्लास फाइल्स पढ़ना बंद कर दो। मैं आज ही अपने बॉस से तुम्हारे जॉब के बारे में बात करने वाली हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। तूने बहुत मदद की है हमारी। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। तुम्हारी और राजवीर की वजह से हमारा शिवाजी नगर बच गया, वरना
पता नहीं क्या होता हमारा। आंटी मैंने कुछ नहीं किया, सब राजवीर की वजह से। मैंने सिर्फ उसका साथ दिया। आरती, तुम राजवीर से कैसे मिली? I don't even remember. मुझे याद ही नहीं आ रहा। जब कभी उससे मिलना हुआ, मन करता था फिर कब मिलूंगी। कब दोस्ती हुई, कब प्यार हुआ, I don't know. बस उसके साथ अच्छा लगता है। जब वो अपसेट होता था तो मैं भी दुखी होती थी, पता नहीं क्यों। लेकिन उसने बहुत फुटेज खाया प्रपोज करने में, रियली। लेकिन अब सब ठीक हो रहा है। बस अब राहुल को होश आ जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। आई जस्ट होप और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। अरे रघु जी तो अमर हो गए। तुमने तो उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बना डाली मेजर राजवीर। क्या करें, तेरे काले कारनामों का चिट्ठा भी तो काफी लंबा है। थैंक यू थैंक यू। अपना सौदा यहीं खत्म। अरे एक सेकंड मेजर, एक सेकंड। मैं कैसे मान लूं कि तुमने उस वीडियो की कोई कॉपी नहीं बनाई है? हो सकता है ना कि तुम्हारे पास कोई बैकअप भी हो तो सकता है, एक्चुअली है भी। वो क्या है ना कि जो तुमने कागज पे प्रॉमिस किया है, जब वो असल में हो जाएगा ना तो तुम्हें आखिरी कॉपी मिल जाएगी। जब शिवाजी नगर के सारे घर बस जाएंगे और जब शिवाजी नगर तुम्हारी कैद से आजाद हो जाएगा तब। लेकिन तब तक तुम वो वीडियो मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है भाई? इतना रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा। ओह शिट। और वैसे भी मेरे पे भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। राइट। पर तू मुझे जानता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम तो अपने वफादारों को भी धोखा दे सकते हो और मैं दुश्मनों को दिया हुआ वादा भी निभाता हूं। अरे वाह, मान गए, मान गए। हाँ भाई आरती, सुनाओ क्या काम है? क्या सर, मैं सिर्फ आपको काम के लिए फोन करती हूँ। तो बात तो कुछ ऐसी है। सर दिस इज नॉट फेयर सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तुम ये बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे आरती, जब से तुम गई हो ना बहुत बुरा हाल है। वो माधुरी की मेड की जो गोद भराई थी ना, अरे उसमें मुझे खुद कवर करने जाना पड़ा। अरे बुरा हाल हो गया भाई। अरे ये बताओ तुम वापस कब ज्वाइन कर रही हो? सॉरी सर, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। सर कुछ ही महीनों में मेरी शादी है, उसके बाद हनीमून, उसके बाद मैं सीधे आपके ऑफिस आ जाऊंगी। आरती क्या बात है, बहुत स्पीड में जा रही हो। आखिर मेजर मान गया। हाँ वेरी गुड, मुबारक हो आरती। थैंक यू सर। सर मेरी एक फ्रेंड है नैना, काफी हार्ड वर्किंग है सर, अच्छी लड़की है। उसे एक जॉब चाहिए, अगर आप अब समझ में आ गया कि तुमने इसलिए फोन किया था। हाँ लेकिन तुम तो कह रही थी कि नहीं कोई काम नहीं है। सर काम भी था और ठीक है ठीक है ठीक है। आरती तुम्हारी शादी की खबर सुन के अच्छा लगा मुझे, इसलिए तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, वरना ठीक है उसको कल परसों भेज देना कभी, देखता हूँ। हाँ थैंक यू सर। सर मैं कल ही भेज देती हूँ उसे। अच्छा आरती सुनो। हाँ सर। भाई कभी कभी बिना काम के भी फोन कर दिया करो। हाँ? जी सर, थैंक यू, बाय। राजवीर को भेजते हो या मैं राहुल की गर्दन भेजूं? मैं अपनी जान दे के भी राहुल को वापस ले आऊंगा। क्या सोच रहे हो भाई साहब? क्या सोच रहे हो? याद कर रहा हूं वो दिन
जिन दिनों कितना बेबस था मैं। ज्योति थी, तुम भी थे, लेकिन वो नहीं था। मेरा होनहार बहादुर बेटा, उसकी कमी मुझे हमेशा खलती थी। वो भी चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, मैं उसे अपने साथ रखूं, लेकिन मैं ही था उसे। बहुत डांटा उसे, बहुत तकलीफ पहुंचाई उसे, घर से निकाल दिया, घर वापस बुला लिया, फिर से निकाल दिया। लेकिन वो था कि हमेशा साई की तरह मेरे साथ रहा। कभी कभी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। भाई साहब, राजवीर आपका पागल हो गया क्या आदमी? प्रधान, एक मिनट रुकिए। प्लीज प्रधान। दिखता नहीं कि तुमको? नहीं दिखता। क्या कर लोगे तुम? पागल हो गए क्या? चलो निकलो। गाड़ी चलाने आती नहीं है, बात करो। नालायक आदमी। रिलैक्स प्रधान, प्लीज। प्रधान, हाँ? प्रधान बैग कहाँ गया? हाँ? नहीं। बैग का है मतलब? यही तो थी। हाँ। यहाँ पीछे। लगता है इस झमेले में कोई बैग। मैं राजवीर को कॉल करता हूँ। रहने दो प्रधान, राजवीर को मत बताओ। हाँ? उसकी सारी मेहनत पर हमने पानी फेर दिया है। अब इस गलती को हमें ही सुधारना होगा। बशीर मियां, यहाँ आइए। ये शमा है। शमा, ये मेजर राजवीर है। तुम्हारा शिवाजी नगर आज इन्हीं की वजह से सलामत है। तुम शिवाजी नगर में रहते थे? मैं नहीं, शमा रहती थी अपनी माँ के साथ। शमा की शादी काफी छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन जवानी से पहले ही ये बेवा हो गई। मैं उन दिनों रघु की तरह का ये गुंडा था। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं एक बार किसी काम से वहां शिवाजी नगर गया तो शमा से मेरी मुलाकात हुई। बस सब बदल गया उसके बाद।
हम दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई और मैं शमा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसको मेरे जीने के तरीके पे एतराज था, तो मैंने सब छोड़ दिया। हमने शहर भी छोड़ दिया। हालांकि शमा को अपने घर से बहुत प्यार था, वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से उसने वो भी छोड़ दिया। शहर तो छोड़ दिया हमने, लेकिन मेरे बाप की कमाई इसको रास नहीं आई। धीरे धीरे बहुत कमजोर होती गई, बीमार पड़ गई।